हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है स्टार्ट किया, उसमें हमने डाटा विजुअलाइजेशन को स्टडी किया था। नेक्स्ट पे मेजर ऑफ डिस्पर्शन है आज का टॉपिक, इसको मेजर ऑफ वेरिएशन भी कॉल करते हैं। मेजर ऑफ लोकेशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें हमने एक पर्टिकुलर जो है वो मीन वैल्यू कंप्यूट की फॉर अनग्रुप और ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा जो फ्रीक्वेंसी के बगैर है, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है तो उसको हम जो है वो ग्रुप डाटा कॉल करते हैं। मीन वैल्यू जो है सम टाइम डाटा सेट के लिए रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं है, इसमें जो है वो हम साथ साथ में मेजर ऑफ वेरिएशन को भी डिडक्ट करते हैं कि मीन वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू का स्प्रेडनेस क्या है, उसमें जो है वो डिस्पर्शन क्या है, उसको मेजर करने के लिए हम मेजर ऑफ वेरिएशन के लिए मेजर ऑफ वेरिएशन की तरफ मूव करते हैं। उसकी डिफरेंट कंप्यूटेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इन स्टैटिस्टिक्स, डिस्पर्शन also called variability, scatter or spread, denotes how stretched or squeezed a distribution is. Variability is the extent to which data points in a statistical distribution or data set diverge from the average or mean value, as well as the extent to which these data points differ from each other. Suppose अगर आपके पास कुछ डाटा सेट है, अप टू मैनी वैल्यूज इसमें इन्वॉल्व हैं, आप इसके लिए मीन वैल्यू जो कंप्यूट करते हैं। अब मेजर ऑफ वेरिएशन क्या है, इसमें हम डिडक्ट करते हैं कि एक जो पार्टिकुलर वैल्यू मेजर ऑफ लोकेशन प्रीवियस चैप्टर में आपने कंप्यूट की है, ये पर्टिकुलर वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से इसमें क्या वेरिएशन है, मीन वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू का क्या डिफरेंस है, क्या वेरिएबिलिटी है, स्कैटर और स्प्रेड है। इसको असेस करने के लिए मेजर ऑफ वेरिएशन की तरफ मूव करते हैं। उसमें डिफरेंट किस्म की जो है वो मेजर्स हम यूटिलाइज करते हैं। वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, इंटरक्वार्टल रेंज, सेमी इंटरक्वार्टल रेंज, मीन डेविएशन। इसको वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट स्लाइड पे वेरिएंस है हमारे पास में। वेरिएंस is the measure of the spread between observations in a data set. The variance measures the distance of all the observation from their mean. पर्टिकुलर मीन वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू में क्या डेविएशन है, क्या डिफरेंस है, इसको हम जो है वो डिटेक्ट करते हैं मेजर ऑफ वेरिएशन में, और वेरिएंस में हम इसको फाइंड करते हैं। प्रेजेंटली हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस है, सैंपल वेरिएंस है। पॉपुलेशन वेरिएंस जो है जिसको हम सिग्मा स्केयर भी कहते हैं। सिग्मा स्केयर इज द पैरामीटर रिप्रेजेंट द समेशन आई वेरी फ्रॉम टू कैपिटल एन एक्स आई माइनस म्यू mean of population, and it's also parameter sigma square over n जो है इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, स्ट्रेंथ या फिर ऑब्जर्वेशन है। अगर हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन को यूज नहीं करते, उसमें से सैंपल स्टडी कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो वेरिएंस का फार्मूला कुछ डिफरेंस है। एस स्केयर इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू स्मॉल एन एक्स आई माइनस एक्स बार स्केयर ओवर एन माइनस वन। तो ये आपके पास सब पॉपुलेशन वेरिएंस का रिजल्ट है, ये आपके पास सैंपल वेरिएंस का रिजल्ट है। इसके अकॉर्डिंगली हम वर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे है स्टैंडर्ड डेविएशन। इट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये हमारे पास पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस है। इसमें पॉजिटिव का वर्ड क्यों लिखा है, आप किसी भी डाटा सेट है, सपोज अगर आपके पास 4 है, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो +-2 की फॉर्म में आती है। तो अजम्पशन है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कि इसमें हम जो है वेरिएबिलिटी जो है वो हम पॉजिटिवली डिटेक्ट करते हैं। आपके पास जैसे हम मीन फाइंड करते थे प्रीवियस चैप्टर में, आप इस डाटा सेट का मीन किसी भी का फाइंड करें, उसका कोई भी जो है रिजल्ट पॉसिबल है। लेकिन आपके पास अगर आप वेरिएंस फाइंड करते हैं तो उसका मिनिमम पॉसिबल रिजल्ट 0 हो सकता है, और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, अप टू इन्फिनिटी एनी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू वेरिएंस जो है या स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका रिजल्ट नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगेन जरा नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में ये आपके पास जो इसका रिजल्टेंट स्टैंडर्ड डेविएशन जो है रिजल्टेंट वैल्यू होगी, उसको हम जो है वो पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे।
आप एक्चुअली वेरिएशन डिडक्ट करते हैं। जैसे अगर मैं इधर कुछ कांस्टेंट सीरीज को लिखता हूँ, जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर में सीखा था अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी, अगर किसी स्टूडेंट ने कंप्यूट किया है तो उसको याद होगा, हमने साथ साथ क्लासेस में इसको कंप्यूट भी किया था। तो आप में से कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि इस डेटा सेट को अगर हम देखते हैं तो इसका मीन क्या आएगा? एनी स्टूडेंट प्लीज। सपोज ये आपके पास सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसका मीन क्या आएगा? सर 2। यस। अब ये प्रॉपर्टी है अरिथमेटिक मीन की, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि आपके पास कॉन्स्टेंटली रिपीटेड वैल्यूज हैं, उसको आप देखते हुए बता सकते हैं कि पर्टिकुलर जो वैल्यू रिपीट हो रही है इटसेल्फ वही डेटा सेट का मीन है। इसी तरह अगर आपके पास कॉन्स्टेंटली कोई वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, आप उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करते हैं या पॉपुलेशन वेरिएंस कंप्यूट करते हैं, उसका रिजल्ट आपके पास जो वो 0 आएगा। इसको अगर हम देखें लॉजिकली, एक्स बार तो इसका 2 होगा, ठीक है, एक्स बार भी इसके में 2 वैल्यू होगी। अगर हम इसके जो है सेकंड अगर प्रूव करना चाहें तो हम एक्स माइनस एक्स बार का जैसे कॉलम फाइंड करेंगे तो ईच 2 जो है वैल्यू, ये कॉलम हमारे पास जो है वो 0 0 वैल्यूज रिपीट होंगी। 2 माइनस 2 करेंगे तो 0, ईच वैल्यू के लिए जो रिजल्टेंट वैल्यू वो 0 होगी। इसका स्केयर भी लेंगे तो वो भी आपके पास जो है वो रिजल्टेंट 0 आएगा। अब इसका सम भी लेंगे वो भी 0, 0 ओवर n माइनस 1 तो इटसेल्फ 0 वैल्यू हो जाएगी। तो कॉन्स्टेंटली रिपीटेड इट्स मीन कि इसमें नो वेरिएशन। अब आपको जो है जो वेरिएशन है, जो स्कैटरनेस है, जिसको मैं बताना चाह रहा हूँ, आई होप सो कि वो क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके पास मीन 0 है, सॉरी मीन कांस्टेंट है, वैल्यूज का रिपीटेडली कॉन्स्टेंटली वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, तो मीन वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू का कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मीन वैल्यू क्या थी? 2 थी, एक्चुअल वैल्यू से कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये जो डिफरेंस 0 आया है इसको हम डिटेक्ट करते हैं। जैसे जैसे ये मीन वैल्यू से वैल्यूज जो है वे होगी, ज़्यादा डिफरेंस होगा, आपके पास जो है वो वेरिएशन ज़्यादा होगी। ये वेरिएशन कम से कम 0 हो सकती है, इससे लेस नहीं हो सकती, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसको हम नेगेटिवली ट्रीट आउट नहीं करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। अब ये था कि हम इसमें डिफरेंस क्या है, हम इसका स्क्वायर रूट क्यों लेते हैं, हम वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ क्यों मूव करते हैं, इसको भी मैं डिस्कस करूंगा। इसको जो है वो हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कंप्यूट करते हैं। इसमें अगर आप फार्मूले की तरफ देखें तो इसमें न्यूमरेटर में जो नोटेशन है, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में प्रूव किया, या फिर आपने एक प्रॉपर्टी जो है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी होगी, सॉरी जो मीन का चैप्टर था, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर लेस देन or equal to summation x minus a from any constant. Sum of deviation from any constant square is always less than from मीन वैल्यू, ठीक है। मीन वैल्यू का जो रिजल्ट है वो आपका ऑलवेज जो है वो कांस्टेंट वैल्यू से लेस होगा, ठीक है। ये आपने प्रीवियस चैप्टर में सीखा था। ये कंप्यूटेशन आपके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पे कोई डाटा हम लेते हैं इसके लिए। Consider the following data of yield of wheat in kilograms from 8 experimental plots: 6, 5, 7, 1, 67, 75, so on up to 63। तो ये आपके पास एक्स सीरीज का डाटा है। तो इसका अगर आप मीन फाइंड करते हैं तो ये आपके पास जो 68.5 आ रहा है। इसमें हम इंटरेस्टेड किस किस पॉइंट के लिए हैं, हम एवरेज को फाइंड करने में इंटरेस्टेड है, वेरिएंस को, स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने में इंटरेस्टेड है। तो अब एक्चुअल वैल्यू से मीन वैल्यू को डिफरेंस करते हैं। ये फर्स्ट वैल्यू -3.5, इसका स्केयर लेते हैं तो 12.25। तो ये ऑलरेडी आपने ये सारी कंप्यूटेशन सीखी है। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कॉलम तो कंप्यूट कर लेंगे ना आप लोग, इसमें कोई इशू आपको? नो सर। ओके। अब देखिए इसमें एक्स बार आपके पास 68.5 है, एस स्केयर आपके पास जो है इसमें समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्केयर, ये आपके पास जो रिजल्ट है 166 है। इसको रिप्लेस किया है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन सीरीज में, आपके पास जो है वो टोटल जो है 8 है, 8 माइनस 1 तो ये 7, 166 और 7 करेंगे तो 23.71 जो है इसका रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट पे इसी का हम जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करेंगे। स्केयर पॉजिटिव स्केयर रूट लिया 23.71 का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का रिजल्ट आ गया।
अगर हम इस डाटा को देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग डाटा ऑफ यील्ड ऑफ वीट इन किलोग्राम्स ऑफ फ्रॉम 8 एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स। एक्चुअली जो डाटा का यूनिट है वो किलोग्राम में है। अगर आप वेरिएंस फाइंड करते हैं तो वेरिएंस का जो मेथड है वो यूनिट को स्केयर में कन्वर्ट कर देता है। ये आपके पास जो रिजल्ट है 23.71, ये किलोग्राम स्केयर में, ठीक है। तो हम जो है वेरिएंस की इस ड्रॉबैक से बचने के लिए जो है इसका स्केयर रूट लेते हैं पॉजिटिव, उसमें नेगेटिव वैल्यू को मुझसे कंसिडर नहीं करते। तो 4.87 है। इसमें जितनी वैल्यू ये क्लोज टू जीरो होगी, अगर एग्जैक्टली जीरो है तो इट्स मीन कि ये सीरीज जो है, जैसे प्रीवियसली मैंने 2 एग्जांपल को स्टडी किया, उस केस में आपके पास जो रिजल्ट था वो जीरो आ रहा था। इसी तरह अगर आपके पास रिपीटेड वैल्यू नियर टू जीरो वैल्यू आ रही है, देयर इज अ स्मॉल वेरिएशन बिटवीन द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन एंड फ्रॉम द मीन वैल्यूज। तो ये पर्पस है स्टैंडर्ड डेविएशन का, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। तो इसमें अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? No, sir. No, sir. अच्छा, ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का एक मैंने डाटा आप लोगों के साथ शेयर किया था। Time in minutes take by 2 groups of 40-10 years old boys to do a series of abstract puzzles। तो इसका मैंने आपको बताया था कि आपने क्वार्टल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंप्यूट करना था। किया है आप लोगों ने? किस किस ने कंप्यूट किया है? हैंड रेज करें जरा, मैं 1 बाय 1 पूछता हूँ किस किस स्टूडेंट ने कंप्यूट किया है क्लास। ये ग्रुप में मैं ज़रा इसको अगेन हाईलाइट करता हूँ, देखें ज़रा किस किस ने कंप्यूट किया है। हाँ जी, कोई ऐसा स्टूडेंट? ये रिदा फातिमा है, AG 8283, इन्होंने कंप्यूट किया है। और इसके अलावा सर सिर्फ मीडियन निकाला है इसका। अच्छा, बाकी आपने इसमें क्वार्टाइल्स वगैरह नहीं निकाले? मैंने तो बाकी भी आप लोगों को कहा था कि इसमें कंप्यूट करें। खैर, इसमें नेक्स्ट जो है मैं स्लाइड को डिस्कस करता हूँ, उसमें जो रेलिवेंट कंप्यूटेशन है आप वो अभी बैठ के करेंगे। इसमें रेंज है, इसको ज़रा रीड आउट करें। रेंज भी आपने फर्स्ट चैप्टर में सीखा हुआ है। द रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। रेंज इज द difference between the maximum and the minimum value in the given series of observation or data set, coefficient of dispersion or coefficient of range. This is the ratio of difference between the maximum or minimum value and addition of maximum plus minimum value। तो ये आपने फर्स्ट ऑफ ऑल रेंज फाइंड करने के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस फाइंड करेंगे, और इसके अलावा आप कोफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करने के लिए उसी गिवन डाटा सेट का जो है सब्ट्रैक्शन जो है उसको नोमिनेटर में लिखेंगे और एडिशन जो है उसको न्यूमिनेटर में यूज करेंगे। इससे रेलेवेंट एक एग्जांपल है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स are given as below. Find range and the coefficient of range. Maximum observation given series as 48 और minimum observation जो है वो 32 है। तो इसकी रेंज जो है वो 16 है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए आपने क्या करना है, इसको C.R से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें सिंपली आपने 48 माइनस 32 48 प्लस 32,
इसका अगर आप डिफरेंस लेते हैं तो वो 16 आ रहा है। डोमिनेटर में आपके पास जो है ये 8 + 2 10 0 4 + 3 और ये 80 आ जाएगा। 16 ओवर 80 करेंगे तो ये आपके पास जो 0.2 इसका रिजल्ट आएगा। तो ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ रेंज का रिजल्ट है। नेक्स्ट स्लाइड जो है आपके पास सेमी इंटरक्वार्टल रेंज और क्वार्टल डेविएशन से रेलेवेंट है। The interquartile range is measure of dispersion defined as IQR is equal to Q3 minus Q1. The semi-interquartile range or quartile deviation is defined as आपके पास अपर और लोअर क्वार्टाइल का जो डिफरेंस है उसको हम क्वार्टाइल रेंज कॉल करेंगे, और आपके पास जो इंटरक्वार्टल रेंज है या जिसको हम क्वार्टल डेविएशन भी कॉल करते हैं, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर क्वार्टल ओवर 2। द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन जो है इसको C.Q.D भी लिखते हैं, अपर और लोअर क्वार्टल डिफरेंस, अपर और फर्स्ट क्वार्टल। तो ये अपर और लोअर क्वार्टल क्या है ये आप लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है, इसको जो है वो मैं रिवाइज नहीं करवा रहा। तो इसको आपने अभी इसी क्लास में ऐसे करना है, इसको बैठ के एक तो कंप्यूट करें, ये तीनों कंप्यूटेशन जो है वो मुझे प्रोवाइड करें। इसको आपने अपने सेपरेट रजिस्टर्स पे लिखना है, उसको आपने क्या करना है, उसका एक PDF बनाना है। PDF बना